सरजना के ऐतिहासिक मिला बूढ़ा बाबू पंडाल में बीती देर रात ऑल इंडिया मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें दूर दराज से आए शोरा हजरात ने अपने कलाम पेश किए और खूब दाद बटोरी। प्रोग्राम का इफ्तिदा हल्के के MLA अतुल प्रधान ने किया। इस मौके पर उर्दू शायरी से मोहब्बत रखने वाले और शहर के मौजूद हजरात मौजूद रहे और वहाँ मौजूद शायरों को सुना। और इन 4 मिसरों में ये जो हमारे खाकी वर्दी में जो पुलिस के हमारे अधिकारी और कर्मचारी और जितने भी यहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, इन्हें भी शरीक करता हूँ। इनके भी अंदर अगर इनके रोंगटों में भी वो थोड़ी सी हरारत महसूस हो और इन्हें लगे कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है इन 4 मिसरों में, तो फिर अपनी तालियों की गूंज वो भी इसमें शामिल करें, क्योंकि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उससे उनका भी डायरेक्ट ताल्लुक है। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके माथे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि बड़े भाई नदीम फरूक साहब भी कभी कदार सुन लेते हैं छोटे भाई को। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मतलब पेश कर रहा हूँ समाज शर्माए नहीं जिसको पते सगे अंबिया से तो आलम में उसे क्या गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। रंग के फूलों का है गुलदान कहते हैं, मोहब्बत और यकजहती की है पहचान कहते हैं। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा जहां वालों इसी मंजर को हिंदुस्तान कहते हैं। हमेशा ज़बान ने और मजलूमों को मार के जो बनता था सूरमा, 14 मिसरा जाया नहीं होना चाहिए। करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा ज़बान ने। मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने। नदीम फरूक साहब ने इसीलिए मुझे आवाज दी है कि वो करन पैदा नहीं हो पा रहा था। करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा ज़बान ने। मजलूमों को मार के जो बनता था सूरमा, औकात उसकी उसकी दिखाई ईरान ने। पढ़ूंगा कि तेरा हर एक जुल्म यहाँ पर है बेअसर, जितने गिराना है तो गिरा ले हमारे घर। ईमान को कुचल ले जो मोमिन के दिलों से, दुनिया में बना है ना कोई ऐसा बुलडोजर। 4 मिसरे और आपकी जिंदगी समाज के नजर। मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है बिर्द कहाँ सूरह यासीन के जैसा। जिसे सही मायने में हिंदुस्तान कहा जाता है। आइए 4 मिसरों से आगाज करती हूँ। और जिस हिंदुस्तान की तस्वीर हमारे विधायक महोदय ने बनाने की कोशिश की, मैं चाहती हूँ कि खुशबू शर्मा जिस
मुझे बताइएगा कि अगर मैंने अपने मित्रों से अपनी बातों से हिंदुस्तान की सही तस्वीर बना दी हो तो आपका मेरे तमाम मुस्लिम साथियों का जो दुआएं हैं जो तालियां हैं वो खुशबू शर्मा तक नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचे। क्या कहते हो सुनेगा? 4 मिनटों में बताने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। सुनिएगा, हाथ पढ़ती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए कुछ मिसरों से और आपकी खिदमत करती हूँ। चारों तरफ जहाँ भी ले आदमी होंगे इसलिए सोफे पर बैठे हैं और कमाल की बात यह है कि 2 लोगों की जगह में 3 लोग फंसकर बैठे हैं। मैं आपको भी सलाम करती हूँ, आपने क्या यूटिलाइज किया है सोफे का, लेकिन बीच बीच में उठते रहिएगा क्योंकि सोफे को भी सांस लेनी होती है। आइए हाजिर करती हूँ 4 मिसरे। झूलों का शोर अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह है और आपका यहाँ पर मौजूद रहना अपनी जगह है। तब कहती हूँ सुनेगा उर्दू की ये खूबसूरत महफिल और खुशबू शर्मा के ये 4 मिसरे कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, अपना काबा न देर रखते हैं, रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैल रखते हैं। रोटियां, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। आप लोग भी जरा बेदार हो जाएं तो अच्छा लगेगा। अभी इस मुशायरे का हिस्सा है कि रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैल रखते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि आप खुशबू शर्मा हैं लेकिन उर्दू की शायरी करती हैं, तो 4 मिसरे सनद के तौर पर हाजिर करती हूँ। सुनिएगा कि बज रहा है जो मेरी सांसों में नगमे जिसको जा समझती हूँ, बज रहा है जो मेरी सांसों में नगमे जिसको जा समझती हूँ। लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को मां समझती हूँ। बहुत मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी। देखिए ये तो दिल वालों की बात आई, लेकिन मैं जानती हूँ कि सरधरा में दिल वालों से ज्यादा दिल जले रहते हैं। तो आप अभी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन उस दौर को याद कर लीजिए जब आपके जमाने में आप अपनी अपनी मोहब्बतों में गिरफ्तार रहे होंगे। आइए सारी बंदिशों को तोड़कर गजल की बाहों में बाहें डालकर बात की जाए तब हाजिर करते सुनेगा कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर
मोहब्बत वाली गजल पढ़ना। वो मुझे चाचा यहाँ दिखाई दे रहे हैं पर मैं बताऊंगी नहीं कहाँ बैठे हैं। मैं तो सिर्फ 4 मिसरे उनके नाम करूंगी कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप अल्लाह का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। देखिए भाई